और जलने वलने की कोई चांस नहीं भाई। अगर जल गई तो पता है टंकी ब्लास्ट हो जाएगी, होगी या नहीं होगी। वो सब कोई सिस्टम नहीं है यार। बस मैं समझ सकता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो वीडियो यार, जब से BS6 बाइक है तो सभी भाई का ये जानना होता है और सभी मैकेनिक का कहना होता है, पता है क्या, बाइक के पेट्रोल टैंक में अगर 3 लीटर पेट्रोल नहीं रखोगे तो फ्यूल पंप खराब हो जाएगी, मोटर जल जाएगी। यार कब तक कस्टमर को डराते रहोगे, ये सब बेकार की बात है। सच में मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गहरी दिमाग लगाया, बहुत ही मैंने इसके ऊपर सोचा कि क्या हो सकता है इसके विषय में, क्या ये सही है या गलत है। ये मैंने बहुत ध्यान से सोचा मैंने इसके बारे में कि ये फ्यूल पंप और फ्यूल इंजेक्शन किस तरीके से काम करता है। क्या वाकई में ये फ्यूल पंप जल सकता है या नहीं जल सकता है, और क्या वाकई में हमें अपनी गाड़ियों में 3 लीटर पेट्रोल रखना है। अगर आधे लीटर पेट्रोल रखेंगे तो क्या वाकई में ये जल जाएगी। जी नहीं यार, आखा मखा आप लोग एक वीडियो को देखकर परेशान हो रहे हैं। देखिए, मैं मैकेनिक वाले भाई साहब से कहना चाहूँगा, जो भी बातें हैं इसके ऊपर पूरी तरह से उसको बताएं, क्योंकि इसके ऊपर देखिए, इसकी वजह से हम जो जानकारियाँ देते हैं हम BS6 बाइक के विषय में, तो कस्टमर थोड़ा घबरा रहे हैं। वो सोच रहे हैं यार मैं BS6 अगर बाइक लेता हूँ तो इसमें फिर हम प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे, रास्ते में हमारा कुछ पेट्रोल ख़त्म हो गया तो फिर इसका फ्यूल पम्प मोटर ख़राब हो सकता है, जल सकता है। तो भाई मैं इस वीडियो में पूरी तरीके से बताऊंगा कि आप किस तरीके से बाइक को चलाएंगे, अपनी BS6 बाइक को, जो आगे चल के कुछ भी नुकसान नहीं होगी। और नुकसान क्या, बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर आधे लीटर भी पेट्रोल रखेंगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, ये पेट्रोल का जो फ्यूल पंप है वो किस तरीके से काम करता है, ये चीज़ें विस्तार में जान लेते हैं। जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं, बाइक में तो फाइनली बैटरी होता है, स्विच को ऑन करते हैं तो आप ध्यान देंगे कि एक मोटर सन जैसा आवाज़ करता है, टंकी से सौ जैसे आवाज़ करती है। जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं तो वो मोटर आवाज़ करता है, उसके बाद क्या होता है, वो आवाज़ बंद हो जाता है। ये आपने ज़रूर ध्यान दिया होगा, अगर नहीं दिया है तो एक बार ये चीज़ कर लीजिए। अगर आपके पास BS6 बाइक है तो आप कर लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए। एक बार चालू होके मोटर, यानी कि मोटर चालू होके वो रुक जाता है, ठीक है। मैं BS3 के साथ में इस वीडियो को लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि देखिए उसमें भी यही चीज़ें होती थी। जब कार्बोरेटर में कार्बोरेटर में जो फ्लूइड वाल्व होता था, और होता था क्या, होता है भी, गाड़ी है, फ्यूल वाल्व और फ्यूल डिब्बी जो है, जब उस ढक्कन में पेट्रोल भर जाती है तो ऊपर से पेट्रोल गिरना बंद हो जाता है। और फिर जब हमारी गाड़ी चलती रहती है, पेट्रोल की खपत अगर आगे होती रहेगी तो ऊपर से भी पेट्रोल नीचे गिरता जाएगा। बिल्कुल सेम दोस्तों, इसमें भी यही चीज़ है, यही फंक्शन है। इसमें भी वही फंक्शन है। हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जब पेट्रोल की खपत होती जाएगी, स्विच को जब ऑन करते हैं तो मोटर चलता है, और मोटर से जो पेट्रोल होता है वो डायरेक्ट उस जो पाइप होता है, पाइप जो होता है फ्यूल इंजेक्शन तक, उस पाइप में डायरेक्ट जाके वो पेट्रोल भर जाता है, उसमें भी जाके स्टॉक रहती है। अब गाड़ी जब हम स्टार्ट करेंगे तो फाइनली स्टार्ट जब करेंगे तो पेट्रोल तो आगे बढ़ेगी, गाड़ी तो पेट्रोल की मदद से चलता है, पेट्रोल आगे की ओर बढ़ेगी और पाइप का पेट्रोल कमता जाएगा। उसी तरीके से पेट्रोल अगर कमता जाएगा तो फिर हमारा मोटर फिर चालू होगी। लेकिन जिस टाइम हम शुरू में ऑन करते हैं और आवाज़ करती है मोटर, उस तरीके से ये आवाज़ नहीं करेगी, ये नॉर्मल गति से चलेगी, धीमी गति से ये मोटर चलेगी। तो इस तरीके से ये फ्यूल पंप काम करता है। अब बात आती है दोस्तों टॉपिक वाली, मेन मुद्दा वाली बात। अब देखिए, जो भाई साहब कह रहे हैं कि गाड़ी में 3 लीटर अगर पेट्रोल नहीं रखोगे तो फ्यूल पंप जल जाएगी, मोटर ख़राब हो जाएगी। आप गौर कीजिए, इससे पहले भी बाइक चल रही थी दोस्तों, ठीक है। ये सिर्फ अभी ही नहीं, 2020 में ही नहीं, 2019 से पहले भी BS यानी कि फ्यूल पंप वाली सिस्टम चल रही है। FI मॉडल चल रही है, बाइक ग्लैमर चल रही है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रही है, बाहर देशों में चल रही है, इससे पहले भी। यहाँ तो अब लागू हुआ है ना, अब लागू हुआ है। उसका तो कभी मोटर नहीं जला, कभी फ्यूल पंप ख़राब नहीं हुआ, क्या उसका पेट्रोल ख़त्म नहीं हुआ होगा, बताइए। आप बिल्कुल ध्यान दीजिए मेरी बातों को, उसका भी तो पेट्रोल ख़त्म हुआ होगा। आपने सुना है कभी कि पेट्रोल, उसका फ्यूल पंप जल गया पेट्रोल ख़त्म होने की वजह से? भाई नहीं जलेगी। अब देखिए, यहाँ पे 3 लीटर पेट्रोल रखने के लिए क्यों बोल रहा है, मैं उसके ऊपर भी बात करूँगा, वो क्यों बोल रहा है। देखिए, जब हमारी अगर एक स्प्लेंडर गाड़ी है, HF डीलक्स बाइक है, उसमें तो फ्यूल पंप टंकी में होता है, किसी किसी बाइक में है कि
होंडा में दिया गया, बाहर भी दिया गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा बाइक में, सभी में तो ज़्यादातर पेट्रोल की जो टैंक है उसी में दिया गया है। अब उसका जो फ्यूल पंप है, मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा, हमारे पास बाइक नहीं है अभी जो मैं बाइक के का खोल के आपको दिखा सकूं। स्क्रीन पर देख लीजिए, उसका लंबाई कम से कम इतना है, फ्यूल पंप का लंबाई इतना है मोटर का। और जब हम गाड़ी में अगर आधी लीटर पेट्रोल डालेंगे, ठीक है, तो एक तरफ से BS3 गाड़ी का मान लीजिए, चलो मैं एक चीज़ मैं आपको और दिखा देता हूँ, ठीक है। वीडियो तो आपने इससे पहले भी देखे होंगे, मैं समझ सकता हूँ, मैं डायरेक्ट खोल के नहीं बताऊँगा आपने किसका वीडियो देखा किसका नहीं देखा है, लेकिन आप लोगों ने देखे हैं। हमारा जो सब्सक्राइबर है वो दूसरे का भी है, दूसरे का जो सब्सक्राइबर है वो हमारा भी है, सभी के वीडियो देखते हैं। मैं आपको और भी चीज़ें दिखाता हूँ, फिर समझ पाएंगे कहाँ क्या दिक्कत होती है। दोस्तों, BS6 बाइक के विषय में बहुत सारी वीडियो आ रही है, एक मैं हूँ जो हमारे चैनल में कम आ रही है, इसलिए कि हमारे यहाँ जो है अभी BS6 बाइक हमारे वर्कशॉप पे उस तरीके से सर्विस के विषय में नहीं आती है जो हम अलग अलग तरीके का जानकारी दे सकें। अभी ज़्यादातर क्या कर रहे हैं, एक तो पहले ही शोरूम वाले कह देते हैं कि इसका सर्विस खास करके शोरूम में ही कराना, अगर मैकेनिक बाहर कराओगे तो फिर गाड़ी ख़राब हो जाएगी, ऐसे ही कुछ से कुछ उसे बोल देते हैं, तो इसलिए वो दिखाते नहीं जल्दी से। लेकिन टाइम आएगा, हम लोग ही सही करेंगे, शोरूम वाले के पास वो लोग नहीं जाएंगे, या आप लोग नहीं जा पाएंगे। शोरूम में इतना सर्विस अच्छा नहीं होता है, सभी लोग जानते हैं, क्योंकि मैकेनिक हमारा वो जो वर्कशॉप अपना होता है उस तरह का काम शोरूम में सभी लोग नहीं कर पाते हैं। देखिए एग्जांपल मैं आपको इस पेट्रोल टी के मदद से दूंगा, ये देख लीजिए, इसमें कुछ इस तरीके से ये पेट्रोल टी लगता है, कुछ इस तरीके से पेट्रोल टी लगता है। अब यहाँ दोस्तों देखिए, यहाँ पे मेन रिजर्व का ऑप्शन दिया गया है, लेकिन BS6 के टैंकी में मेन रिजर्व का कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन हम पहचान सकते हैं कि मेन रिजर्व उसका कहाँ होता है। मैं आपको बताता हूँ। अगर हम इस चाबी को अगर ऊपर करेंगे तो ये रिजर्व में आ जाता है, न्यू में चेंज कर दिया गया है, ठीक है, न्यू में चेंज हुआ है, बाकी ये पुराना मॉडल वाला हमारे पास पेट्रोल टी है। अगर हम चाबी को नीचे करेंगे तो पेट्रोल इसका रिजर्व में चला जाएगा, और रिजर्व का जो पेट्रोल होता है दोस्तों वो यहाँ से आता है, ये देख लीजिए, ये इस जगह से इतने हिस्से से होकर यहाँ से लेकर इधर पेट्रोल जो हमारी रहेगी स्टॉक टैंकी में, वो रिजर्व का पेट्रोल आता है, ठीक है। और रिजर्व का पेट्रोल जो आता है यहाँ से, अब देखिए हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको बंद कर देते हैं तो पेट्रोल आना बंद हो जाता है। अगर हम इसको अगर ऊपर करेंगे, नीचे करेंगे, तो ये तीर ऊपर जाएगा और ये आ जाता है ऑन में, जिसे हम मेन में बोलते हैं। और ऑन का पेट्रोल, मेन का पेट्रोल इसके ऊपर से आता है, इस जगह से ऊपर से आता है। ये नहीं कि यहाँ भी पेट्रोल है, लेकिन इस जगह से ये ब्लॉक हो जाती है। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, इसके अंदर एक पाइप लगा हुआ है देखिए, जबकि इसके साथ में सील भी है। ये कुछ इस तरीके से होता है। जब हम मेन में चाबी को करेंगे, इसके चाबी को अगर मेन में करेंगे तो ये पेट्रोल इस पाइप के मदद से जाएगी, इस पाइप के मदद से जाएगी मेन की पेट्रोल। अब देखिए इसकी ऊंचाई कितनी हो गई, मैंने जैसे कहा कि फ्यूल पंप इतना बड़ा होता है, इसकी ऊंचाई इतना हो चुका है देखिए। अब ये कहाँ है, ये पेट्रोल कहाँ है, मेन में है। ये मेन का पेट्रोल यहाँ से आता है दोस्तों, रिजर्व का पेट्रोल यहाँ से आता है। ये नीचे वाला जो जाली है, ये नीचे वाला जाली से पेट्रोल रिजर्व का आएगा और मेन का पेट्रोल ऊपर से आएगा, ठीक है। अब इतना ऊपर से जो पेट्रोल आता है इसलिए दिया जाता है, रिजर्व मेन दिया जाता है कि नीचे जो कचरा होगा, नीचे जो डस्ट होगी, वो इस जाली की मदद से नीचे नहीं जा, देखिए नीचे जो कचरा होती है वो जाली की मदद से भी पार हो जाता है। लेकिन मेन का जो पेट्रोल होगा ये इतना स्टॉक रहेगा, ये 2 लीटर कम से कम 1.5 लीटर ये इतना स्टॉक करके रखेगा नीचे। जितना भी कचरा होगा, जितना भी पानी होगा, वो नीचे ही रहेगा। और अगर हम मेन में चलाएंगे तो वो पानी को छोड़ के, कचरा को छोड़ के डायरेक्ट वो पेट्रोल की सप्लाई करती है, ठीक है, पेट्रोल की डायरेक्ट सप्लाई करती है। तो इसलिए हमें मेन में भी चलाना चाहिए, रिजर्व में नहीं चलाना चाहिए। नया बाइक है तो रिजर्व में चला सकते हैं, पुराना थोड़ा होने के बाद हमें मेन में ही चलाना चाहिए। तो ये देखिए, ये पेट्रोल यहाँ से आ रहा है। अब 2 लीटर पेट्रोल, जब यहाँ पे हम आपको कह रहे हैं कि 1.5 लीटर से अगर अधिक पेट्रोल रहेगी तो आपकी बाइक सही तरीके से चलेगी, ठीक है, आपकी बाइक सही तरीके से चलेगी, मिसिंग नहीं करेगी, झटका नहीं लेगी, जो भी कचरा डस्ट होगा वो सारा नीचे रहेगी। इसी प्रकार दोस्तों उसमें भी पाया गया है, BS6 के फ्यूल पंप वाले सिस्टम में भी यही चीज़ें पाया गया है। अगर हम आधे लीटर अगर पेट्रोल रखेंगे तो वो पेट्रोल फ्यूल पंप तक सही तरीके से सप्लाई नहीं कर पाएगी, फ्यूल पंप पेट्रोल को खींच नहीं पाएगी और आगे की ओर वो नहीं दे पाएगी, जो इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन मैं आपको कहूँगा इसका फ्यूल पंप जलेगा नहीं। चलो किसी का कॉल आ रहा है, मैं फ्लाइट मोड में ले लेता हूँ ज़रा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा कि अगर हम आधे लीटर अगर पेट्रोल रखेंगे तो वो फ्यूल पंप मोटर सही तरीके से
पेट्रोल को खींच नहीं पाएगी और उसका सप्लाई आगे नहीं हो पाएगा, तो आपकी बाइक मिसिंग करेगी, प्रॉब्लम कर सकती है। ठीक है, अब बात आती है 3 लीटर पेट्रोल रखना या 2 लीटर पेट्रोल रखना। 2 लीटर हम क्यों रखते हैं? इसीलिए कहा गया है कि अगर 1 लीटर या आधा लीटर अगर आप पेट्रोल रखोगे तो उसको सही तरीके से मोटर को पेट्रोल नहीं मिल पाएगी और वो आगे सप्लाई नहीं कर पाएगी और वो एयर ले सकता है। और जब एयर लेता है तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है वहाँ पे डीजल इंजन की तरह कि हम एयर निकाल सकें। ठीक है, और दोस्तों एयर उस तरीके से भी नहीं लेगा, वैसा एयर भी नहीं लेता है कि एयर ले लिया पाइप, अब हमें पाइप खोलना पड़ेगा फिर आगे पेट्रोल सप्लाई होगी, ऐसा भी इसमें कुछ नहीं है। अब जलने की बात आती है तो नहीं जलेगी यार, सच में कह रहा हूँ, नहीं जलेगी। अगर गाड़ी में पेट्रोल नहीं भी रहेगी तो हम कितना स्टार्ट करेंगे? मान के चलो पेट्रोल खत्म हो गया, हमारी गाड़ी में आधा लीटर पेट्रोल है, 1 लीटर पेट्रोल है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो आप क्या करेंगे? 2 घंटा तक सेल्फ दबाते रहेंगे? 2 बार 3 बार स्टार्ट नहीं हो रही तो आप छोड़ देंगे, अरे यार पेट्रोल नहीं होगी, चलो पेट्रोल डलवा लेते हैं। कितना बार आप स्टार्ट करेंगे? अगर दिन भर हम सेल्फ दबाते रहेंगे तो समस्या आएगी, फिर भी नहीं आएगी। ऐसा थोड़ी है कि वो चलता ही रहेगा मोटर, ऐसा नहीं है। अगर मान के चलो अगर एक पानी वाला मशीन ले लेते हैं, जो पानी वाला वाटर सील है, उसमें क्या होता है कि अगर पानी नहीं देंगे पंप में तो उसका वाल सील कट जाएगी, पर इसमें ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है दोस्तों। उतना तो हमेशा वो भिगा के रखता है, जहाँ पे मोटर होती है वो तो हमेशा पेट्रोल में भीगा हुआ रहेगा और जहाँ से वो पेट्रोल की सप्लाई होगी उस जगह सिर्फ खाली रहेगा, ऐसा होता है। और मोटर किसी भी तरीके से ख़राब नहीं होगी। ये कोई समरसेबिल नहीं है, मैं माफ़ी चाहूँगा, मैंने इससे अगले वीडियो में शायद मैंने बताया है कि समरसेबिल की तरीके से ये काम करता है, अगर सूखा रहेगा तो ये जल जाएगी। मैंने फिर सोचा यार इसके विषय में सोचता हूँ, क्योंकि पब्लिक परेशान हो रहे हैं, मैकेनिक भी सोच रहे हैं इसके विषय में क्या सही क्या गलत है, तो बिल्कुल बेफिक्र रहें। इससे पहले भी तो हम गाड़ी चला रहे थे, कभी कुछ नहीं हुआ और आज भी नहीं होगा। हमें तो इसलिए कहा जाता है कि 2 लीटर से अधिक पेट्रोल रखना इसलिए है कि हमेशा कि गाड़ी का पेट्रोल रास्ते में ख़त्म ना हो जाए, हमारी बाइक मुसीबत में ना पड़ जाए, स्टार्ट ना हो। बस ये ना समझ के आप परेशान हो कि अगर पेट्रोल ख़त्म हो गई तो गाड़ी का मोटर जल जाएगा, पंप ख़राब हो जाएगी। ये सब बिल्कुल फेक है दोस्तों, फेक है, सच में ये गलत है। आप बिल्कुल चला सकते हैं, आप जितनी भी स्टॉक होती है वो उतना तो रहेगा, उससे ज़्यादा आप नहीं निकाल पाएंगे। मान के चलो इसमें मोबिल है, इसका मोबिल यहाँ से इसके ऊपर से इससे ज़्यादा अगर ऊपर हम रखेंगे तो वो मोबिल नीचे गिरेगा, बाकी यहीं तक इसका सुराख है, इसके नीचे से वो कहाँ जाएगा? वो उतना तो रहेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? आप समझ चुके होंगे हम जो बात बोल रहे हैं आपको। तो आप किसी की बातों में ना रहें, बिल्कुल आप बेफिक्र बेझिझक होकर BS6 बाइक खरीद सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। आपकी मर्जी, जितना पेट्रोल डलवा सकते हैं, जितना कम डलवा सकते हैं, जितना ज़्यादा डलवा सकते हैं। अगर ज़्यादा भी रहा तो कोई बड़ी बात नहीं, कम भी रहा तो कोई बात नहीं। कम है तो स्टार्ट नहीं होगी, सिंपल सी बात है। ऐसा थोड़ी है कि हम दिन भर सेल्फ दबाते रहेंगे और मोटर हमारा चलता रहेगा। स्विच को ऑन किया, स्टार्ट नहीं हुआ, फिर बंद कर दिए, मोटर बंद हो गई, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है यार, अखा परेशान हो रहा। हमें दोस्तों इतना ही बताना था फ्यूल पंप के विषय में। आप ज़रूरी नहीं है कि 3 लीटर ही रखें, आपकी जितनी मर्जी हो आप डलवाएं पेट्रोल, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी। ज़्यादा रखेंगे तो आपको सहूलियत होगी, रास्ते में कहीं धोखा नहीं देगी बस। और जलने वलने की कोई चांस नहीं भाई, अगर जल गई तो पता है टंकी ब्लास्ट हो जाएगी, होगी या नहीं होगी? वो सब कोई सिस्टम नहीं है यार। बस मैं समझ सकता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।